पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, AFNS 2026 की जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है तो 30 मई को रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह अनाउंस्ड होगी, ठीक है, और 15 जून तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस एक महीने में आप लोगों ने किसी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AFNS को। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोर्स में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर अभी हम अपना पहला AFNS 2026 का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमें मैसेजेस कर रहे थे कि सर 2026 के लिए जो AFNS है तो उसकी आप क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो, तो उनकी रिक्वेस्ट पर हमने अपनी वीडियोस यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, और इसके अलावा हम अपने क्लासेस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AFNS 2026 के ऊपर। सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, AFNS 2026 की जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है तो 30 मई को रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह अनाउंस्ड होगी, ठीक है, और 15 जून तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस एक महीने में आप लोगों ने किसी भी सेंटर में, यहाँ पर जो आपको सेंटर्स नजर आ रहे हैं इनमें से आपने किसी भी सेंटर में अप्लाई करना है, और फिर 15 जून के बाद आप लोगों के इनिशियल टेस्ट होंगे, यानी जून और जुलाई में आपके AFNS के टेस्ट होने वाले हैं, और मई जून में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जब रजिस्ट्रेशन आ जाती है तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि कौन से सेंटर में आपने अप्लाई करनी है, और हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन सी डेट के अप्लाई करनी है, और इसी सेंटर के हिसाब से अभी से हम आपको तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो हम आपको जिस सेंटर में आपने अप्लाई करना हो तो उसी के हिसाब से अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो। AFNS के हिसाब से हम बता दें तो आपके मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपके FSC के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकल चुका है और आप अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो भी आप जो मई के अंदर AFNS की जॉब्स आने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें मेन चीज़ आपका ये हो गया, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। ये रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, इसके अलावा हम आपको सेंटर भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे, और ये आप लोगों का डेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है, एंड आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज, ISSB रिकमेंडेड हूँ, और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को इनिशियल टेस्ट, ISSB, AFNS, AMC की तैयारी करवा रहा हूँ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ, और ख़ुद ये टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो आप बेहतर जानते हो कि जो तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊँगा और जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा उससे अच्छी गाइडेंस आपको नहीं दे सकता कोई भी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पर एक क्वालिफाइड बंदा बैठा हो और आपको तैयारी करवाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका हूँ। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, जो गाइडेंस आपको दूंगा वो बिल्कुल बेहतरीन होगी। आपने अगर हमसे रब्ता करना है तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है लाइन फोर्सेस एकेडमी का, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड गाइड कर देता हूँ। अभी देखिए AFNS के ऊपर हमने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। जिस तरह देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, इनिशियल टेस्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और तैयारी आपने कैसे करनी है इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे कि जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे अपनी तैयारी के ऊपर, जो आपकी इनिशियल टेस्ट के सब्जेक्ट है, जिसमें वर्बल आ जाते हैं, नॉन वर्बल आ जाते हैं, एकेडमिक आ जाते हैं, पास्ट पेपर। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, डे बाय डे हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो आपके मसले हो, जो आपके कमेंट सेक्शन में क्वेरीज हो, जो क्वेश्चन हो, उनका भी आपको जवाब दे दे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों की होगी रजिस्ट्रेशन। जिस तरह मैंने बता दिया है कि 15 मई से लेकर आप लोगों की 15 जून तक एक महीना आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का ये सिलसिला चलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों के होंगे इनिशियल टेस्ट। तो 15 जून से आप लोगों की इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और ये तकरीबन जुलाई अगस्त तक आप लोगों की इनिशियल टेस्ट होंगे, ठीक है। हर दिन डिफरेंट लोगों का टेस्ट होता है। जब आप लोग का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप लोग का मेडिकल होता है उसी दिन, या आप 2-3 दिन बाद मेडिकल टेस्ट दे सकते हो। मेडिकल में आपके हाथ पाँव वगैरह चेक किए जाते हैं, आपकी आई साइट वगैरह चेक की जाती है। फिर उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू का एक फॉर्म दिया जाता है, आपने उसको फिल करके और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर आप लोगों की लॉन्ग स्टे आ जाती है। जब आप ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त होता है, ठीक है। तो अगस्त में लेट सपोज आपने इंटरव्यू का फॉर्म भी सबमिट कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर लिए, फिर इसके बाद होगी शॉर्ट लिस्टिंग।
शॉर्ट लिस्टिंग कब होती है? अभी जो लास्ट ईयर हमारे 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई, तो दिसंबर के मिड में एक्सपेक्टेड है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, कि 15 दिसंबर 16-20 तक जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो हो जाए, ठीक है। तो जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद आप लोग की होगी इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो जो लोग इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी उनकी क्लियर हो जाती है, फिर उनका होगा फाइनल मेडिकल। और जब आप फाइनल मेडिकल में आपके हाथ, पाँव, कान, आई साइट, आपकी हर चीज़ चेक की जाती है, ठीक है। जब आप इसमें भी क्लियर हो जाते हो तो फिर आपकी होगी शॉर्ट लिस्टिंग दोबारा, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप लोग की होगी ज्वाइनिंग। तो फिर आप लोग एक AFNS की जो एज अ कैप्टन है आपकी ज्वाइनिंग होगी। पहले आप लोगों के ऊपर नर्सिंग की कोर्स है, कंप्लीट ओ किया जाता है, 4 सालों का कोर्स है, फिर आपकी लास्ट 6 मंथ ट्रेनिंग में होती है और उसके बाद आप लोग को कैप्टन का रैंक मिलता है, ठीक है। तो AFNS के बाद आप लोगों को डायरेक्ट कैप्टन का रैंक मिलता है, ठीक है, जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हो। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। इसकी एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख ले ताकि आपको आइडिया हो कि पहले हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर मेरा टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू के लिए फॉर्म सबमिट करनी है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर मैंने इंटरव्यू देनी है, फिर मेरा फाइनल मेडिकल होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर मेरी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये ज्वाइनिंग जो है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च 2027 में होगी, ठीक है, मार्च 2027 तक आपकी ये पहुंच जाती है, ठीक है। जिस तरह अभी जो हमारे 2025 के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो ज्वाइनिंग है ये मार्च 2026 में होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मार्च 2027 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तकरीबन कोई 7-8 महीनों का ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं अपने इनिशियल टेस्ट के ऊपर। इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है? यानी जो सबसे पहला टेस्ट आपसे लिया जाता है जिसको इनिशियल टेस्ट कहते हैं, ये कंप्यूटर पे आपसे लिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। इस टेस्ट में आपके होंगे MCQs, क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, MCQs आपके होंगे। और ये टेस्ट आपसे कंप्यूटर पे लिया जाएगा। आपने सेंटर जाना होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाता है। अभी कैसे मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस दिन जाके टेस्ट देना होता है। तो आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले होते हैं इंटेलिजेंस के क्वेश्चन। इंटेलिजेंस में आपके टेस्ट के अंदर वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर जैसे ही आप वर्बल आपका हो जाता है तो वर्बल के डायरेक्ट बाद आपको नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन नजर आएंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल जब आप पास कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओगे, और अगर आप फेल कर लेते हैं तो यहाँ से आप आउट हो जाते हैं। वर्बल नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ आता है और इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। अभी वर्बल नॉन वर्बल में अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपने नोट्स के अंदर भी लिखे हैं और हम अपने लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ये पोर्शन पास कर लेते हो, 65% से ज्यादा मार्क्स ले लेते हो, तो उसके बाद आप लोग के लिए ओपन होगा एकेडमिक। एकेडमिक में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। एकेडमिक आपके FSC कोर्स से होता है, ठीक है। तो एकेडमिक में आपके 50 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स का टाइम। जैसे ही आप एकेडमिक पोर्शन को भी क्लियर कर लेते हो और आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों का होता है OPI या पर्सनालिटी टेस्ट। इसके अंदर 150 स्टेटमेंट्स होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होते, बल्कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे? इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस तरह, क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हो? एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल। क्या आप अकेले रहना पसंद करती हो? एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल। इस तरह आपने जवाब देना होता है, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल और स्लाइटली एग्री में, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन चीज क्या है? यहाँ पर मेन चीज आपका वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक है। आप लोगों ने सिर्फ टेस्ट पास करना नहीं है, क्योंकि आपने टेस्ट के अंदर 85% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। तो अगर आप लोग चाहती हो कि आपका नाम मेरिट में आए तो इसके लिए आपने 85% से ज्यादा मार्क्स देने हैं, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। क्योंकि देखिए AFNS का टेस्ट तो बहुत सारी लड़कियां पास कर चुकी है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी इस बार तकरीबन 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर चुकी है। ओवरऑल शॉर्टलिस्टिंग जो है तो तकरीबन 300 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अभी देखिए 150 सिर्फ मेरी स्टूडेंट्स है, तो आप खुद सोचे पूरे पाकिस्तान से कितनी लड़कियों ने टेस्ट क्लियर किया होगा। तो कौन सी 300 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसके टेस्ट में 85% से ज्यादा मार्क्स होंगे? टेस्ट के साथ जिनके FSC में मार्क्स ज्यादा होंगे, FSC के साथ जिनके मैट्रिक में मार्क्स ज्यादा होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इनके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स के ऊपर होता है। तो इसलिए आप लोगों ने सिर्फ टेस्ट को पास करना नहीं है, बल्कि आपने टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने। टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपने अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे और इस बात की गारंटी देंगे कि आपके टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स होंगे।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 90% ऑफ 90 आपने बताने हैं। इफ यस्टरडे वाज संडे, अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो अगर आप इस किस्म के क्वेश्चन को देखें तो आप लोग के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वहां पर कैलकुलेटर अलाउड होगा या नहीं, और कि हमें सोल्यूशन के लिए कोई पेज दिया जाएगा या नहीं। तो आपको ना तो पेज दिया जाता है, ना बॉल पॉइंट दिया जाता है, ना कैलकुलेटर दिया जाता है, बल्कि आपने ज़हन में सॉल्व करना होता है। भी कैसे करेंगे? तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका अपना शॉर्टकट रखें। इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 × 9 = 81। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से वर्बल की टोटल 15 टाइप्स है, और वो 15 टाइप्स हम आपको कवर करवाएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से, और उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स आ जाए तो आपको ट्रिक्स आने चाहिए। जिस तरह देखिए, यहाँ पर आपको यस्टरडे दिया गया है और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया, तो सिंपली आप यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करें तो आपके पास डे आफ्टर टुमारो आ जाएगा। तो आप अगर संडे के साथ 3 दिन जमा कर लेते तो आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स आ जाए, आपके ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो, तो आपको ट्रिक्स आने चाहिए, और यही सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे भी और हमारे नोट्स के अंदर भी। तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद है नॉन नॉर्मल। तो नॉन नॉर्मल में आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के शेप्स होते हैं, और आप लोगों ने जो मिसिंग शेप है इसका आप लोगों ने आंसर देना होता है। ये देखें, इस तरह से आपने आंसर देना होता है। तो नॉन नॉर्मल के टोटल 7 टाइप्स है। इसके भी अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। रूल ऑफ 5 की मदद से आपने सॉल्व करना होता है। अभी रूल ऑफ 5 क्या है वो हमारे कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, और यूट्यूब पर भी हमने कुछ लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद एक एकेडमिक है। तो एकेडमिक में आपके कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह ये एक क्वेश्चन है कि ओहम किस चीज की यूनिट है, तो ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी इसके साथ और भी बहुत सारे रिपीटेड पॉइंट्स हमने आप लोगों को दिए हैं। तो जब भी हम आपको तैयारी करवाते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन होता है पास पेपर का, तो उसको भी हम सोल्व करते हैं, और उसके आसपास और भी जितनी एमसीक्यूज के पॉइंट्स होते हैं वो भी हम आपको कवर करवाते हैं, ताकि अगर लेट सपोज एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस से आया है तो नेक्स्ट मरतबा कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए तो वो आपको आता हो। तो इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी चैनल पे चेक कर सकते हो। फिजिक्स के भी डेमोज अवेलेबल है, केमिस्ट्री के भी है, बायोलॉजी के भी है, ओवरऑल इंग्लिश के भी है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। ये देखिए, आपका सिलेबस क्या है, तो आपका फिजिक्स आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वर्बल नॉन वर्बल तो है, उसके साथ देखिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इंग्लिश। तो ये आपका सिलेबस है। अभी देखिए, काम तो बहुत ज्यादा है ना। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 सालों का कोर्स है, इतने ज्यादा बुक्स है, और अगर आप कवर कर भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि कौन से चैप्टर से क्या एमसीक्यू आएगा। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से भी कवर कर लिया, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि मैंने एमसीक्यू को कैसे कवर करना है, तो आपके लिए टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेना मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट तो आप पास कर लोगी अगर आपकी तैयारी हो, लेकिन टेस्ट के अंदर मेन मकसद है नंबर लेना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने तैयारी स्पेसिफिक करनी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? हम आपको जो तैयारी करवाएंगे वो सेंटर के हिसाब से होगी। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल मेन चीजों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हाई यूड। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 10,000 एमसीक्यूज कवर करेंगे। थोड़ी चीजें पढ़े, यानी इतनी चीजें पढ़े जो आपको रिटेन हो सके, जो आपको अटेन हो सके, जो आप याद कर सके, जो आपको याद हो, और जो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट का क्या मतलब है? जो आपके टेस्ट में आ जाए। और टाइम बेस्ड, आपने टाइम के साथ साथ अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आपका टेस्ट जो है कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो हम आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपको पहले से आइडिया हो कि मैंने कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन बातों का मैंने ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे करनी है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो अभी से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है। इसमें देखो वर्बल है, नॉन वर्बल है, कंप्लीट एकेडमिक के पास पेपर से। ये 4 सेट्स के हम आपको नोट्स देंगे, और इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसके अंदर हम आपको क्या देंगे? इसके अंदर वर्बल होंगे, वर्बल के ऊपर लेक्चर से, नॉन वर्बल है, ठीक है, कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा। और ये तैयारी आपके सेलेक्टेड नोट्स के होगी, मींस जिस सेंटर से टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से होगी। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। किसी भी चीज की समझ ना है तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आपने सिर्फ नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स आपको मिलेंगे 5500 से। नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 6,500 है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्काउंट लगाया हुआ है पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम दोबारा 6,500 फी लेंगे। अगर आपने सिर्फ नोट्स लेने हैं तो 6,500 के मिलेंगे। अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी 11,000 फीस है। क्रैश कोर्स में हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे। और अगर आपने फुल तैयारी करनी है तो उसकी हम आपसे 16,000 फी लेंगे। उसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के क्लासेस भी होंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कशन होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, सारी चीजें होगी, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे कोर्सेज है। ये हमारा रिजल्ट है पिछले कोर्सेज में जो हमारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। ये उनका रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। नसरीन शाहिद, इसने हैदराबाद सेंटर से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया था।
اسی طریقے سے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹس ہے، یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹس ہے، یہ ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کے ٹیسٹ کے اندر جتنے بھی کویشچنز آئے تھے یہ سارے کے سارے ہم نے سالو کیے ہوئے، اور یہ ہمارے گروپ سے تقریباً پچھلے کورس میں ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اپنے انیشیل ٹیسٹ کی تیاری کروا چکے ہیں، تو یہ دیکھیں انہوں نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کشمالہ نے ملتان سے اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، یہ اس طرح انہوں نے بھی کیا کہا ہے، آپ ان کے ریویوز بھی چیک کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ فضا نے بھی کلیئر کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہے، 85% لائن فورسز اکیڈمی کے نوٹ سے تھا۔ منتاشا نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، اس طرح سے آسما نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، آسما کا ایکسپیرینس ہے۔ سنیہا نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ تھی۔ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے عزت فاطمہ نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، عائشہ خالد نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس یہ چیک کر لے، انہوں نے راولپنڈی سینٹر سے اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ چیک کر لے، عائشہ ایمان نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ تھی، سلیم شوکت نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، یہ آپ چیک کر لیں۔ اور یہ دیکھیں 90% لڑکیوں نے اکیڈمک فیل کیا تھا، لیکن اگر آپ ہم سے تیاری کر ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے۔ اقصا نے بھی اپنا پاس، علینا نے بھی ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہوا ہے، فیصل آباد ہے، یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو تقریباً بہت سارے رزلٹ ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انیشیل ٹیسٹ کلیئر کی ہو، یہ بہت سارے رزلٹ ہے، تقریباً پچھلے کورس میں ہمارے 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں، یہ ان کے ایکسپیرینس ہے، باقاعدہ آپ ان کو ریڈ کر لیں تو آپ ہمیں رابطہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ جو تیاری ہم آپ کو کروائیں گے اسی سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ، کوئی بھی کویشچن ایسا نہیں ہوگا جو باہر سے آ جائے۔ یہ تقریباً ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو، آپ کی بہترین تیاری ہو، تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے، لیکن اگر سارے دکھاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے۔ تھینک یو، اپنا بہت خیال رکھیں، والسلام۔